ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब जिस तरह से ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि जल्द से जल्द जो रशिया से यानी कि रूस से तेल आयात होता है उसको आयात करने पर रोक लगा दी जाएगी। अब जिस तरह से ट्रंप ने एक बार नहीं दो बार नहीं कई ऐसे दावे किए, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर हो या फिर अब तेल आयात करने को लेकर, इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है ये रिपोर्ट आपको बताएगी। Assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी रूस पर आग उगलते हैं, कभी यूक्रेन के आंसुओं से राजनीति सींचते हैं और कभी भारत पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेल दुनिया से क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भूल गए हैं कि भारत व्हाइट हाउस का कोई विभाग नहीं है जो ट्रंप के इशारों पर चलता रहे। भारत खुद फैसला करता है और अपने राष्ट्रीय हित को सबसे आगे रखता है। दरअसल गुरुवार को व्हाइट हाउस से ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और ट्रंप को ये भरोसा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आपको ट्रंप के इस बयान के मायने और हकीकत बताते हैं। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It's अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत पर बयानबाजी का खेल ट्रंप के लिए कोई नई बात नहीं है। बार बार ट्रंप बोलते हैं और फिर खुद अपने ही बयान से पलट जाते हैं। ट्रंप की ये रीत अमेरिका की सत्ता में आने के बाद से लगातार दिखाई देती है। हर कुछ हफ्तों में भारत को लेकर ट्रंप ऐसा बयान देते हैं जैसे विदेश नीति नहीं चुनावी भाषण दे रहे हों। ट्रंप ने कहा कि भारत ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो रूस से समुद्री तेल आयात पर लगाम लगाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ट्रंप के इस बयान को लेकर भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और भारत अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। भारत ने साफ कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे राष्ट्रीय हित का विषय है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत का स्टैंड साफ है। भारत दुनिया की राजनीति नहीं, अपने नागरिकों की जरूरत देखता है और शायद यही बात ट्रंप जैसे नेताओं को बार बार परेशान करती है कि भारत अब सिर्फ सुनता ही नहीं, जवाब भी देता है और वो भी नीति और नतीजे दोनों से। ट्रंप की पॉलिटिकल पिच भले ही अमेरिका की जमीन पर सटीक बैठती हो, लेकिन भारत के लिए ये बयान एक कूटनीतिक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं। दुनिया भर से क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप फिर सबसे आगे निकलने की कोशिश में है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर ट्रंप को लगता है कि उनके बयान से भारत रूस के साथ अपने सालों से चली आ रही साझेदारी को दरकिनार करके ट्रंप के कार्ड का हिस्सा बने। If India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will. Within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's over. Jennifer. देख लीजिए ट्रंप का ये बयान। ट्रंप कह रहे हैं कि जंग खत्म करने के लिए भारत रूस से व्यापार बंद करे और फिर जंग खत्म होने के बाद व्यापार करते रहे। यानी ट्रंप दूसरों के घर की रोशनी बुझाकर खुद का चेहरा चमकाना चाहते हैं, पर वो शायद भूल रहे हैं कि भारत वो घर है जहां नीति खुद रोशनी देती है और चेहरा साझेदारी से चमकता है। आज ट्रंप वही पुराना कार्ड फिर से चला रहे हैं। भारत को रोक दो, इस पर दबाव डालो और फिर श्रेय खुद ले लो। और भारत ना तो किसी का मोहरा है, ना किसी की चाल का हिस्सा। भारत की नीति की पहली और आखिरी लाइन बस एक ही है और वो है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। ट्रंप इससे पहले अगस्त महीने में भारत को रूस से व्यापार बंद करने का बयान दे चुके हैं, लेकिन भारत ने उन बयानों को भी दरकिनार करके रूस के साथ अपने व्यापार को चालू रखा है। अब आप ट्रंप के इस बयान के पीछे के मकसद को भी समझिए। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत की तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से रूस यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देता है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ पेनाल्टी भी लगाई है।
ट्रम्प भारत पर अब तक कुल 50 टैरिफ लगा चुके हैं। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनाल्टी है। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से और पेनाल्टी 27 अगस्त से लागू हुई थी। इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है ताकि वो युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो सके। ट्रम्प के दावे के बावजूद रूस अभी भी भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा सोर्स है। कमोडिटी और शिपिंग मार्केट्स ट्रैकर केपलर के आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले 8 महीनों में आयात में 10% की गिरावट के बाद भी अकेले सितंबर में भारत की आवक शिपमेंट में 34% की हिस्सेदारी रही है। यानी रूस के साथ भारत का तेल व्यापार लगातार मार्केट डायनेमिक्स को पकड़कर होता रहा है। सितंबर में ही नई दिल्ली ने आने वाले शिपमेंट का 34% हिस्सा लिया। हालांकि 2025 के पहले 8 महीनों में आयात में 10% की गिरावट आई थी। सितंबर में भारत का कच्चे तेल का आयात 45 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा रहा। यह अगस्त में हुए आयात से 70,000 बैरल ज्यादा है, लेकिन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इसमें मामूली गिरावट आई है। एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2025 के अगस्त महीने में रूस से औसतन 1.72 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। वहीं सितंबर में ये आंकड़ा थोड़ा घटकर 1.61 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कटौती अमेरिकी दबाव और सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए की गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरी में जून और सितंबर के बीच रूसी तेल आयात में 45% से ज्यादा की कमी की है। फिर भी ऐसा लगता है कि भारत में कच्चे तेल के आयात पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ये कमी मार्केट डायनेमिक्स की वजह से हुई है, न कि ट्रम्प की टैरिफ की धमकी और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के व्यापार पर यूरोपीय आलोचना की वजह से। अब एक नजर भारत के साथ तेल व्यापार करने वाले देशों के बारे में भी जान लेते हैं। रूस से भारत में 17.8 लाख बैरल ऑयल सप्लाई प्रतिदिन होता है। इराक से 9 लाख बैरल ऑयल सप्लाई प्रतिदिन होता है। सऊदी अरब से 7 लाख बैरल ऑयल सप्लाई प्रतिदिन होता है। अमेरिका से 2.71 लाख बैरल ऑयल सप्लाई प्रतिदिन होता है। दरअसल भारत का रूस से तेल आयात वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। जो ट्रम्प अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, वो खुद भारत को सबसे महंगा तेल बेचते हैं। इसलिए भारत को रूस से तेल खरीदने के कई फायदे हैं। रूस अभी भी भारत को दूसरे देशों की तुलना में सस्ता तेल दे रहा है और ट्रम्प जैसे नेताओं को ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि भारत अब फॉलोअर नहीं ग्लोबल लीडर बन चुका है। खुद IMF ने भारत की नीतियों को सराहा है और भारत के विकास पैटर्न को सबसे ऊपर रखा है, जिसमें अमेरिका दूर दूर तक भारत के आसपास भी नहीं है। आज भारत उस ऊंचाई पर है जहां से किसी की उंगली पकड़कर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर हाथ मिलाता है।